ये हमारे आज के एपिसोड का रोड मैप होने वाला है। इस समय हम धर्मस्थला में हैं। धर्मस्थला से हम पहले मूद बिदरी से निकलते हुए उडुपी की तरफ जाएंगे और फिर उडुपी से जाते हुए आज के एपिसोड का हम अंत करेंगे कर्नाटका के सर्वप्रधान शक्तिपीठ मां मूकांबिका जी के मंदिर में। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम धर्मस्थला से आगे 30 किलोमीटर आए हैं। ये जगह का नाम है वेन्नूर। वेन्नूर किसी समय में जैनिज्म का गढ़ रहा है, राजधानी रही है। तो यहाँ पर बाहुबली जी का स्टैचू है। पूरे कर्नाटका में 5 बाहुबली स्टैचू हैं। धर्मस्थला में भी हमने आपको करवाए थे, वो 1982 में बनाए गए थे। ये वाले जो स्टैचू हैं काफ़ी प्राचीन है। पहले आपको दर्शन करवाते हैं। बाहुबली जी की इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो 1603 ईस्वी में किया गया था। लगभग 35 फुट इस स्टैचू की जो ऊंचाई है और ये स्टैचू देखिए बेहद ही खूबसूरत लगता है। और सबसे ख़ास बात जिसको सुनकर हैरानी होती है कि इस स्टैचू को जिसने बनाया था उसका एक हाथ और एक पाँव नहीं था और एक ही रात में इस स्टैचू का निर्माण किया गया था। तो जैसे कि धर्मस्थला में भी हमने आपको बाहुबली जी की प्रतिमा के दर्शन करवाए थे और बताया था कि बाहुबली जो जैन तीर्थंकर प्रथम हुए हैं, भगवान श्री ऋषभदेव उनके पुत्र थे और बाहुबली जी ने 12 साल तक तप साधना की थी और अपने पिता ऋषभदेव से पहले ही उन्हें एनलाइटनमेंट अर्थात ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो अभी बाहुबली जी की प्रतिमा के आसपास यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। टूरिज्म के लिहाज से आने वाले समय में इसको और भी बढ़िया बनाया जाएगा। बाहुबली जी की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से वेन्नूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर जा रहे हैं मूद बिदरी। ये प्रमुख जैन तीर्थ रहा है किसी समय में और आज भी यहाँ पर 18 जैन मंदिर मिलेंगे आपको। छोटा सा ये कस्बा है। पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद मूद बिदरी का भ्रमण करेंगे। अभी हम मूद बिदरी पहुँच चुके हैं। मैंगलोर से इसकी जो दूरी है मात्र 30 किलोमीटर है। तो मूद बिदरी जाना जाता है जैन मंदिरों के लिए। यहाँ बहुत सारे जैन मंदिर हैं, उनमें से 18 प्रमुख जैन मंदिर हैं। हम 1000 पिलर जैन टेम्पल भी जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए पहले हम रुके हैं। मेरे पीछे देखिए पाडीवाल्स रेस्टोरेंट। यहाँ पर साउथ इंडियन मील्स जो दोपहर के समय रात के समय मिलती है वे भी बहुत फेमस है। नॉर्थ इंडियन भी मिलता है। अभी तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ मेरे सामने ना बजरंगबली जी का मंदिर है। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की जो खासियत है यहाँ पर कोकोनट वाटर, नारियल पानी चढ़ाया जाता है। तो बड़ा ही रोचक तथ्य मेरे को यहाँ पर लगा। तो पहले क्या करते हैं, बजरंगबली जी के दर्शन करते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से अभिषेक किया जाता है नारियल पानी के साथ बजरंगबली जी का, और उसके बाद वापस आकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ही हमने बजरंगबली जी के इस मंदिर में प्रवेश किया तो हमें बहुत हैरानी हुई कि हर भक्त के हाथ में यहाँ पर बजरंगबली जी को चढ़ाने के लिए नारियल पानी था। ये हनुमान जी का मंदिर जी एक 300 साल पहले से ऐसा है। पहले 5-10 से शुरू हो गया टेंडर कोकोनट, अभी हजारों में हो रहा है। बहुत सेवा हो रहा है। अभी एक दिन में हजार हजार होता है। क्योंकि इधर जो भक्ति श्रद्धा से भक्त लोग मांग के आते हैं ना, उनका अनुग्रह करता है। कोकोनट वाटर जैसे फिर उसका करते क्या है? कोकोनट वाटर वो अभिषेक करने के बाद बाहर रखते हैं पीने के लिए। भक्त लोग पी सकते हैं। बजरंगबली जी का अभिषेक किया जाता है। रोज 1 बजे अभिषेक होता है दोपहर को। उसके बाद ये पानी प्रसाद रूप में पीने को देते हैं भक्तों को। भक्तों को ही अच्छा रखते हैं, पी सकते हैं, घर ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ वेस्ट नहीं है। ठीक है, सेवा का चलता रहे ऐसा। बड़ा अच्छा लगा बजरंगबली जी के दर्शन करके। एक ऐसा मंदिर यहाँ पर इस तरह से प्रथा है नारियल पानी चढ़ाने की, और बजरंगबली जी को नारियल पानी का जलाभिषेक करते हैं। तो चलिए पाडीवाल रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। जय बजरंगबली। तो मूद बिदरी में ना एक खास तरह का यहाँ पर जैन स्वीट मिलता है काठ मंडी के। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं पाडीवाल रेस्टोरेंट में, तो उसको भी खाएंगे। पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हमने थुक्पा डोसा ऑर्डर किया। थुक्पा डोसा घी का डोसा होगा वो। तो उससे पहले हमने यहाँ पर मंगाया कडले। कडले बेसिकली क्या है, वाइट चने या ब्लैक चने की डिश होती है। इसमें शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो होता है। साथ में राई और कोकोनट का तड़का होता है और ढेर सारा आपको कड़ी पत्ता देखने का मिलेगा। फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं।
वाइट चने और शकरकंदी का टेस्ट, स्वीट पोटैटो का टेस्ट, साथ में कोकोनट। दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है जी। 30 रुपीज़ इस प्लेट का चार्ज है। शकरकंदी और ये वाइट चने, ये साथ में बड़ी बड़ी हरी मिर्च भी इन्होंने डाली हुई है। पहले इसको टेस्ट करते हैं। बड़ा ही यूनिक सा टेस्ट, हल्का सा स्वीट सा टेस्ट है। तो शकरकंदी की वजह से भी, वैसे भी हल्की सी चीनी, हल्की सी नाम की, वो इसमें ऐड की गई है। तो ये मिर्च का मैं कहूँगा कि बहुत रोल है, क्योंकि वो हल्का सा मीठा है, ये तीखापन दे रही है, तो जो फ्यूज़न हो रही है ना टेस्ट की, वो बहुत बढ़िया आ रही है। तो ये हमारा थुप्पा डोसा आ चुका है। सिंपल डोसा होता है ये, देखिए बेसिकली घी रोस्टेड डोसा होता है, देसी घी इसमें डाला जाता है और प्लेन डोसा इसको बोल सकते हैं हम। पेपर की तरह है डोसा, बिल्कुल थिन लेयर है इसकी। तो इस टूर में मैंने डोसा नहीं खाया था कोई, तो ये ट्राई किया है थुप्पा डोसा नारियल की चटनी के साथ। घी की अरोमा जो होती है, खुशबू, वो बढ़िया है। आप ये खा जाएंगे आपका पेट नहीं भरेगा। तो ये हमें ओनर ने यहाँ पर काट के दे दिया। कट मंडी के ना, कट मंडी के देसी घी है ना? देसी घी डाल दिया। ठीक है। एक क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स? देसी घी, शक्कर का बुरा और चावल। चावल, चावल का पाउडर या चावल नहीं, चावल को पीसते हैं। पीसते हैं। हाँ, पीस के फिर वो मटका है ना, मिट्टी का मटका। हाँ, मिट्टी का मटका, उसके नीचे आग डाल के गर्म होने के बाद कपड़ा उसमें डुबोते हैं आटे में। 5 लेयर है। अच्छा, इस ऐसे 5 लेयर बनानी है आपने? अब मेहनत वाला काम है। हाँ हाँ, मतलब वो मैन्युअली है, ऐसा मशीन मेड नहीं है। हाँ, ये ट्रेडिशन है। ट्रेडिशनल प्रेग्नेंट लेडी को 7th मंथ में देना ही देना है, कट मंडी के। ठीक है, ये लेयर्स गिनते चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्चुअली 5 लेयर्स है, लेकिन इसको फोल्ड कर दिया था जिसकी वजह से 10 लेयर्स है। कलाकारी देखिए आप सिर्फ, ये देखिए वो कागज़ नहीं होते जैसे पतले पतले कागज़ होते हैं, उस तरह से है। क्या कलाकारी की है। और बीच में ये चीनी डाली है, जैगरी, वाइट जैगरी, और साथ में हर लेयर में जैसा कि इन्होंने बताया देसी घी डलता है। जैन की ट्रेडिशनल स्वीट्स है। जब भगवान को वहाँ पर भोग लगाया जाता है, जैन मंदिरों में नैवेद्य चढ़ाया जाता है, तो इसको खास रूप से रखा जाता है। क्या बात है। क्रिस्प लेयर के बीच में जो देसी घी डाला गया ना, वो इस डिश का सिग्नेचर पार्ट है। उसी ने इस डिश को बढ़िया बना दिया कि वो लेयर जब अंदर जाके टूटती है ना, तो बड़ा रस सा निकलता है उनमें से, क्योंकि जैगरी का भी अंदर फिलिंग की गई है। तो अभी 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस करके पाडीवाल रेस्टोरेंट से हम यहाँ पर जैन टेम्पल्स 1000 पिलर जैन टेम्पल में पहुँच चुके हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो इस जैन टेम्पल की जो मुख्य विशेषता आपको बताऊं, 1008 पिलर्स हैं और सभी के सभी जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, उनका साइज़, उनका जो आकार और उनकी जो शेप है, एक दूसरे से नहीं मिलती। तो जैसा हमने आपको बताया था कि वैसे तो मूद बद्री में लगभग 18 जैन मंदिर हैं, लेकिन ये सबसे प्रथम माना जाता है। जो निर्माण कला है 1000 पिलरों की, वो 15वीं शताब्दी की बताई जाती है। और हर पिलर यहाँ पर आपको छोटी छोटी जो कार्विंग्स आप देखेंगे, जो भी हिस्ट्री में यहाँ पर घटनाएं घटित हुई हैं, वो इन पिलर्स पे बड़े ही अच्छे और बढ़िया साफ़ सुथरे तरीके से दिखाई गई है। अभी मूद बिदरी में हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया,
1000 पिलर जैन टेम्पल भी देख लिया और बजरंगबली जी के मंदिर के दर्शन भी आपको करवा दिए। अभी हम जाएंगे मूड बिदरी से उडुपी की तरफ, फिर उडुपी से आगे 26 किलोमीटर आता है कुंडापुर क्षेत्र, वहाँ पर भी 2 मुख्य तीर्थ स्थल हैं वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक होटल लथा करके है, वहाँ का फेमस मेंथे डोसा खाएंगे। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं उस स्थान का नाम है कोटा। उडुपी से जस्ट 30 किलोमीटर हम आगे आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं होटल लता करके है, वहाँ के हमें यहाँ पर लोकल स्थानीय लोगों ने बताया था कि मेंथे डोसे करके मिलते हैं, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम अंदर बैठ चुके हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं अंदर आया था तो इतनी भीड़ थी तो मेरे को लगा कि शूट तो होगा ही नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 फ्लोर्स इनके और हैं। फर्स्ट फ्लोर भी फुल है, ग्राउंड फ्लोर भी फुल है। अभी हम सेकंड फ्लोर में आए हैं और अपने लिए हमने यहाँ की स्पेशलिटी मेंथे डोसे और नवरत्न करके ड्रिंक है वो ऑर्डर की है, अभी आते ही होगी। तो ये हमारा मेंथे डोसे आ चुका है। आप कलर देखिए इसका, हल्का सा येलो कलर है। उसका रीज़न है इसमें मेथी डलती है, मेथी दाने के साथ साथ इसमें राइस का जो बैटर है, हल्का सा मैदा होता है, हल्की सी चीनी भी डाली जाती है, हल्की सी, जिसे हम जैगरी कह सकते हैं, MENTHE। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर से मक्खन डाला हुआ है, जो देख सकते हैं आप। पहली बार कोई ऐसा डोसा ट्राई कर रहा हूँ जिसमें मेथी भी है, चीनी भी है, और चीनी पता लग रही है कि है। पसंद आया, लेकिन मेरे को इसकी थिकनेस देखिए आप, फ्लफ़ी है ये डोसा। तो मेथी दाने का ये पाउडर जो इसमें डाला गया ना, इसका एक और रोल है। जो आपको ये फ्लफीनेस दिख रही है, तो मेथी दाने में एक क्वालिटी होती है कि वो एक नेचुरल जीस्ट का भी काम करता है। अच्छा, और जो मीठा शायद इसलिए इसमें डाला गया कि जैसे मेथी दाने का कड़वापन भी होता है, वैसे तो हमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं दिखा, लेकिन चीनी इसमें जो ऐड की गई है उसका एक कारण ये भी हो सकता है। मेंथे डोसे में 3 चीज़ मेरे को यूनिक लगी। पहले तो डोसे के ऊपर मक्खन डाला हुआ है, दूसरा इसकी फ्लफीनेस, और तीसरा इसमें जो मेथी बैटर में अलग से डाली गई है। तो एक और आइटम हमने यहाँ पर मंगवाई है। वैसे हम ये आगे जाकर ट्राई करने वाले थे गोली भाजे, लेकिन यहाँ पर भी मिल गया गोली भाजे। मैदे से बनी जो प्रेपरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत खाया जाता है ये स्नैक्स के तौर पे भी। तो बेसिकली गोली भाजे को मैंगलोर भाजे भी कहा जाता है। इसमें हल्का सा चावल का आटा भी मिलाया जाता है मैदे के साथ। वैसे तो इनको मैंगलोर भाजे कहा जाता है, लेकिन ये गोली भाजे आपको ये दक्षिण भारत में आमतौर पर खाने के लिए मिल जाते हैं। ये ज़ीरा दिख रहा है इसमें साथ में, बिल्कुल सिंपल सी प्रेपरेशन होती है, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में पकोड़े खाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये गोली भाजे खाए जाते हैं। एक लाइन में अगर इनके टेस्ट को डिफाइन करना हो गोली भाजे के, तो बाहर से क्रंची और अंदर से सुपर सॉफ्ट। जीरे का टेस्ट ठीक ठाक आ रहा है इसमें, और इसको बोलते हैं नवरत्न। ये जो काले अंगूर हैं, ग्रेप्स, उसको वनीला आइसक्रीम में क्रश करके बनाया गया है। साथ में ऊपर से इन्होंने ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, काजू वगैरह डाले हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कुछ ऐसा। तो ये बढ़िया आइटम लगी है, जो ग्रेप्स को क्रश किया इन्होंने वनीला आइसक्रीम में। ये नवरत्न तो हमने वैसे ही मंगवा लिया था, लेकिन इसका टेस्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया इसको पी के। तो अभी इसको हम फिनिश करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को, इस मेंथे डोसे को, और फिर आपसे ज्वाइन करते हैं आगे नरसिम्हा मंदिर। स्वादिष्ट मेंथे डोसे खाने के बाद अब हम यहाँ पर कुंडापुर क्षेत्र में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक प्राचीन तीर्थ है श्री गुरु नरसिम्हा टेम्पल शालिग्राम। तो वहाँ पर चलते हैं। तो श्री नरसिम्हा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक हम पहुँच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं मेरे गोपुरम है, अंदर चलकर हम दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ पर भगवान श्री नरसिम्हा के जो पौराणिक इतिहास के बारे में बताते हैं। जो होटल लठा में हमने ब्रेकफास्ट किया है, उससे इस मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। तो शालिग्राम क्षेत्र एक प्राचीन तीर्थ माना गया है। मान्यता है कि यहाँ पर नारद ऋषि जी यहाँ के सरोवरों में आकर स्नान किया करते थे। तो यहाँ पर आपको भगवान नरसिम्हा जी के दर्शन हो गए। उनके एक हाथ में शंख है और एक हाथ में चक्र है। तो इसका जो पौराणिक इतिहास है वो कुछ इस तरह से है। सारे का सारा जो क्षेत्र था
यहाँ की धरती बहुत अधिक कांपती थी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता था, चाहे वो जीव जंतु हो, जहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोग हों। तो नारद ऋषि जी इस जगह पर आते हैं, यहाँ के सरोवरों में स्नान करते हैं। तो उनको जब इस बात का ज्ञान होता है तो वो यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाते हैं और तभी उन्हें एक आकाशवाणी से यहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित करने का आदेश दिया जाता है। तो भगवान श्री नरसिम्हा जी की इस प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने के बाद यहाँ पर हर तरह का जो कुदरती कहर है वो रुक जाता है। तो ये इस तीर्थ स्थल का महात्म्य है। अंदर जो आपको इस समय दर्शन हो रहे हैं, ये मूल प्रतिमा है नरसिंह भगवान की। तो नरसिम्हा मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है महाभारत काल के समय की गणेश जी की प्रतिमा, जो कि कर्नाटक क्षेत्र में यहाँ पर गणपति जी का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है, अन्नगुडे विनायक टेम्पल। वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। एक पहाड़ी के ऊपर गणपति जी का वो मंदिर स्थित है। अभी हम आनेगुड्डे श्री विनायक टेम्पल कुंबासी में पहुंच चुके हैं। कुंडापुर के अंतर्गत ही आता है ये कुंबासी जगह का नाम। जो आनेगुड्डे विनायक टेम्पल है वो नेशनल हाईवे 17 पर पड़ता है, कुंडापुर और उडुपी के बीच में। 5 किलोमीटर की दूरी कुंडापुर से है और उडुपी यहाँ से हम सुबह चले हैं, वहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। तो गणपति जी के इस मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है वो जुड़ता है महाभारत काल से। ऋषि अगस्त्य जी थे जो कि वरुण देवता को खुश करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तो उस समय के राक्षस थे जो इस आसपास के जंगली क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने ऋषि अगस्त्य की तपस्या को भंग करने की कोशिश की। ऋषि अगस्त्य उसके बाद सहायता के लिए पांडवों के पास जाते हैं और पांडव पुत्र भीमसेन गणपति जी की तपस्या करते हैं यहीं पर इस पर्वत पर आकर। तो वरदान में गणपति जी भीमसेन को 80 यानी कि तलवार देते हैं और उसी तलवार से भीमसेन राक्षस का वध कर देते हैं। तो कुंबासुर राक्षस का तलवार से वध करने के बाद इस जगह को कहा जाता है कुंबासी, वो जहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। और जिस जगह पर भीमसेन को गणपति जी वो तलवार देते हैं वरदान के रूप में, उसे यहाँ पर आनेगुड्डी विनायक मंदिर के रूप में जाना जाता है। स्थानीय भाषा में गुड्डे को बोला जाता है हिल यानी कि पर्वत और आने यानी कि एलिफेंट, क्योंकि जो गणपति जी ने यहाँ पर भीमसेन को दर्शन दिए थे वो हाथी के रूप में दिए थे, तो उससे नाम पड़ा आनेगुड्डे। प्रसाद मिलता है जो यहाँ पर गणपति मंदिर में, वो कोट्टे कटाबू इडली का मिलता है। कोट्टे कटाबू जो इडली होती है वो एक मोल्ड्स होते हैं पाइन ट्री के, उसमें तैयार की जाती है। वो भगवान को यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है और वही प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। तो गणपति जी का जो मुख दर्शन होता है हर दिन का, वो चांदी का मुख दर्शन होता है और किसी किसी स्पेशल दिनों में वो मुख दर्शन गोल्ड का, स्वर्ण का भी होता है। और आज हम जब यहाँ पर दर्शन कर रहे थे तो आज जो हमें दर्शन हुए हैं वो गोल्ड फेस के हुए हैं। तो अभी गणपति जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब यहाँ पर दोपहर के समय सिर्फ प्रसाद मिलता है, निःशुल्क प्रसादालय है, आपको टोकन लेना पड़ता है और उसके बाद आप आगे प्रसादालय में जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो ये मील्स कूपन हमने ले लिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी हम यहाँ पर दोपहर के समय जो भोजन प्रसाद मिलता है उसके लिए जा रहे हैं। प्रसाद में जो मुख्य था हमने खाया, चावल मिले, चावल के साथ सांभर था, रसम थी, पायसम थी। पायसम यहाँ पर दूध की खीर को कहते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर गुड़ यूज़ किया जाता है, तो वो बेहद ही स्वादिष्ट था। तो ये थे भगवान श्री गणपति जी के दर्शन। अब हम यहाँ से जाएंगे 40 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लूर क्षेत्र में, वहाँ पर मूक अंबिका माता जी का मंदिर है। तो वहाँ पर जाकर हम एपिसोड का आज का अंत करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको माँ मूक अंबिका जी के दर्शन करवाएंगे। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।